सीताराम चरण रति तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह मोरे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सिया राम, सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जल जान सिया राम, सिंधु बिना जल जान सिया राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का अति महत्वपूर्ण प्रसंग श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी हमारी सहायता करें। जय सिया राम। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरतून चास सिया राम। अट्टहास करि घर जा, कपि बढ़ लाग आकाश सिया राम। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। श्री हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जाकर लगे। देहा विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरै नगर भालो गबिहाला, लपट झपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुने पुकारा, एहि अवसर को हमहि उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जिहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। ताकर दूत अनल जिहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अग्नि को बनाया है और श्री हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। इसी कारण अग्नि ने श्री हनुमान जी को नहीं जलाया। श्री हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका नगरी जला डाली। फिर श्री हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। पूछ भुजाई खोई श्रम, धर लघु रूप बहोरी सिया राम। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयंकर जोरी सिया राम। श्री हनुमान जी पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके माता जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ।
श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जिसे मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी के मुझे दिया था। तब माता सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। श्री हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। मातु मोहि दीजै कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे दिया था। तब माता सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। श्री हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता जानकी जी ने कहा, हे तात हनुमान, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि तीनों दुखियों पर दया करना आपका विरद है और मैं तो बहुत ही दीन हूँ। अतः उस विरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। माता जानकी जी ने श्री हनुमान जी से कहा, कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता जानकी जी ने कहा, हे तात हनुमान, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरद है और मैं तो बहुत ही दीन हूँ। अतः उस विरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायं। मास दिवस महुनात न आबा, तो मैं पुण्य जियतु नहीं पावा। तात शक्र सुत कथा सुनायं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायं। मास दिवस महुनात न आबा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। माता सीता जी ने कहा, हे हनुमान, हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना अर्थात स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। तात शक्र सुत कथा सुनायं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायं। मास दिवस मऊ नाथ न आबा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। माता सीता जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। कहु कपि कहि विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोहि देखि शीतल भई छाती, पुन मोकहु सोई दिन सो राती। कहु कपि कहि विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोहि देखि शीतल भई छाती, पुन मोकहु सोई दिन सो राती। माता सीता जी ने कहा, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे
वही दिन और वही रात हैं। कहु कपि कह विधि राखौं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुण्य मो कहूं सोई दिन सो राती। माता जानकी जी ने कहा, हे हनुमान, हे तात, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने की कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात हैं। जनक सुतई समुझाई करे, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन सियरम। जनक सुतई समुझाई करे, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन सियरम। गवन राम पहि कीन सियरम। जनक सुतहि समुझाई करे, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन सियरम। श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। जनक सुतहि समुझाई करे, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन सियरम। श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवै सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधुवै पार आबा, शब्द किलकिला कपि सुनाबा। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवै सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधुवै पार आबा, शब्द किलकिला कपि सुनाबा। चलते समय श्री हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी घोर गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर श्री हनुमान जी इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष की ध्वनि सुनाई। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवै सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधुवै पार आबा, शब्द किलकिला कपि सुनाबा। चलते समय श्री हनुमान जी ने महाध्वनि घोर गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। श्री हनुमान जी को देखकर सब बहुत ही हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। श्री हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मेले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत न बल इतिहासा। मेले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत न बल इतिहासा। सब श्री हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हो गए। जैसे तड़पती हुई मछली को
जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत कहते हुए और पूछते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखबारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखबारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल और या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज सियाराम। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज सियाराम। कर आए प्रभु काज सियाराम। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज सियाराम। कर आए प्रभु काज सियाराम। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव बहुत ही हर्षित हुए कि वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। जय श्री राम।